this was very clearly spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. We kept on repeating, and obviously they deny it, but in an implied way, both the countries, Turkey and Qatar, they pressed upon them that this is the main bone of contention. जब तक खिलाफ वर्जी नहीं होती मुआहदा लागू रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे पर रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा यह तय हुआ है, दरअंदाजी नहीं होगी, TTP को अफगान सरजमीन पर पनाह नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात के दौरान तालिबान हुक्काम सहूलतकारी से इनकार करते रहे। तुर्की और कतर ने कहा यही तनाज़े की जड़ है। ख्वाजा आसिफ ने प्रोग्राम खबर में खुसूसी गुफ्तगू में बताया जंगबंदी की सबसे बड़ी शर्त कलदम TTP की सरपरस्ती का खात्मा है, जिससे अफगान तालिबान रजीम ने इत्तेफाक किया है। कोई शक नहीं, भारत कलदम TTP को सपोर्ट कर रहा है। जो मुआहदा दस्तखत किया है वो खुफिया ही रहेगा। अफगान तालिबान रजीम कुछ भी कहे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर एक हकीकत है। नाम निहाद डिफरेंट लाइन को पाकिस्तान ने कभी कबूल नहीं किया। रूस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम, दोनों ममालिक पर ताउन बढ़ाने पर जोर। रूसी वजारत खारजा का कहना है काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान मुज़ाकरात अमन की बुनियाद हैं। सियासी और सिफारती ज़राए से इख्तलाफात हल करने का अज़्म काबिल तहसीन है। इंसदाद दहशतगर्दी के मैदान में दो तरफा ताउन में वुसअत लाई जाए। कतर और तुर्की की सालिसी में मुआहदा खुशाइंद है। पाक अफगान तुर्कम सरहद जल्द खुलने का इम्कान, 24 से 48 घंटे में बॉर्डर खुल जाएगा। पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तेफाक कर लिया है। कोई और तनाज़ा ना हुआ तो तुर्कम सरहद खोल दी जाएगी। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद सेशन अदालत का साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 कहू में मुकदमा दर्ज है। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना की तश्कील टेढ़ी खीर बन गई। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पहले पार्लिमानी पार्टी इजलास का अहवाल सामने आ गया। ज़राए ने बताया अरकान ने वज़ीर आला को काबीना में गैर मुंतखब अरकान की शमूलियत पर मज़ाहमत की धमकी दी। कहा मुजम्मिल असलम के अलावा किसी गैर मुंतखब शख्स को काबीना में शामिल करने पर मज़ाहमत करेंगे। मुसद्दिक अब्बासी, तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश को किसी सूरत काबीना का हिस्सा तस्लीम नहीं करेंगे। वज़ीर आला ने साथी अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला और असलहा बरामदगी की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। CCPO का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला यकीनी बनाने और गैर कानूनी असलहा की बरामदगी के लिए सर्च ऑपरेशन का हुक्म। नाम निहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की इमा पर बैरून मुल्क एहतजाज का भांडा फूट गया। खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुजाहिरीन जहरी के मौजूदा हालात से लाइल निकले। खातून सहाफ़ी का कहना था मुजाहिरीन और गैर मकामी बाशिंदों को गैर मुल्की लॉबीज के जरिए किराए पर हासिल किया गया। मुजाहिरीन ने जिन अफराद और बच्चों की तस्वीरें उठा रखी थीं वो उनके नाम तक नहीं जानते थे। मुजाहिरीन ने एतराफ़ किया वो बलोचिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते। मुजाहिरा झूठे नारों, मसनूई जज्बात और प्रोपेगेंडा पर मुश्तमिल था। बाज़ हल्कों ने जाली तस्वीर से सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से गुमराहकुन दावे फैलाए। प्रोपेगेंडे के बरक्स बलोचिस्तान के इलाके जहरी की सड़कें खुली और बाजार आबाद हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान बरकरार। बेंचमार्क 100 इंडेक्स की 1,68,000 की सतह बहाल। 1773 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,68,015 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दौरान कारोबार 1778 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया।
टैक्स अदायगी में तनख्वाहदार तबका फिर बाजी ले गया। रवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान तनख्वाहदार तबके ने 130 अरब रुपए टैक्स अदा किया, जो गुज़िश्ता साल की तिमाही की निस्बत 20 अरब रुपए ज्यादा है। जुलाई से सितंबर के दौरान इनकम टैक्स की मद में 11% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। सेल्स टैक्स में 13% ग्रोथ हुई। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 26% और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 13% इजाफा हुआ। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 रिकॉर्ड। लाहौर की फिजा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार। भारत दारुल हुकूमत दिल्ली का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 535 रिकॉर्ड किया गया। मुंबई 172 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ तीसरे और कलकत्ता 170 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ चौथे नंबर पर है। मोहतरम वजीर आजम चाह रहे हैं कि अब मैं का वक्त खत्म हो गया, अब हम का वक्त है। एक शख्स था, बरसर इक़्तिदार था, जो सिर्फ मैं करता था तो काम नहीं हुए। कोई एक तरक्की की ईंट पाकिस्तान में नहीं लग सकी। इनलाइन मंसूबा इस वक्त कराची में फंक्शनल है। मामला अब सेटल हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहते हैं अब मैं नहीं हम बनकर काम किए जाएं। तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा ग्रीन लाइन मंसूबा कराची में फाल है, मामलात हल हो गए हैं, जल्द बाकी 3 स्टेशंस का काम भी शुरू हो जाएगा। कराची का असल वोट और सपोर्ट MQM के पास है। सिंध हुकूमत शहरियों को बुनियादी हुकूक देने में नाकाम है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कराया। कराची के दिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के महलों और सड़कों का हाल गाजा जैसा है। वज़ीर आला सिंध से मुतालबा है रोड कटिंग के पैसों पर इंक्वायरी कराएं। हमने कराची के हुकूक पर सौदेबाजी नहीं की, बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया। इसराइल की जानिब से गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा हुकाम का कहना है इसराइल ने मजीद 2 हमले किए, जिनमें 4 फलस्तीनी शहीद हुए। जंगबंदी के बाद से इसराइल अब तक 102 फलस्तीनियों को शहीद कर चुका। 230 फलस्तीनी जख्मी हुए। तुर्क माहिरीन बाकी यरगमालियों की लाशों की तलाश के लिए गजा पहुंच गई। खलील अल हया की सरबराही में हमास का वफ्द काहिरा में है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस आज इसराइल पहुंचेंगे। अगर मैं हुक्म दूं तो इस्राएली फौज 2 मिनट में गाजा जाकर हमास को खत्म कर देगी, मगर फिलहाल मामला ठंडा रखने और जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हमास से एक मुआहदा किया है और तवक्को है वो अच्छा बर्ताव करेंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हमास को ख़त्म करना पड़ेगा। मेरे गाजा मंसूबे को बैनुल अक़वामी सतह पर वसी हमायत हासिल है। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कहते हैं नेतन्याहू कनाडा आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना मेरी पॉलिसी में तरजीह रही है। 2 रियासती हल ज़रूरी है। सिपहसालार ने भारत के रावण का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान में फितना, फसाद और दहशत गर्दी की कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब किया। कहा पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान की मईशत में हिंदू बरादरी का बड़ा अहम किरदार है। बानी पाकिस्तान ने कहा था आप मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जाने के लिए आज़ाद हैं। कराची की कौसर न्याजी कॉलोनी में 2 बहनें कत्ल, गर्दन कटी लाशें घर से मिली। पुलिस के मुताबिक दोनों कमसिन बेटियों को बाप ने कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम अकबर को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में पता चला मुलजिम कर्ज और बेरोजगारी के बायस दबाव का शिकार था। मुलजिम के 6 बच्चों का बाप है। मिसकंडक्ट और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने सिविल जज और मजिस्ट्रेट कमरून सैयद करम अली शाह को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली के दौरान सिविल जज तनख्वाह और अलाउंस लेते रहे।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नया अवामी सहूलत मरकज पोर्टल फाल, शहरी केस की ऑनलाइन तफसीलात ले सकेंगे, शिकायत दर्ज कर सकेंगे। एलामिये में कहा गया है हेल्पलाइन 1818 के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करके मालूमात ली जा सकेंगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए भी पोर्टल फाल कर दिया गया। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। NIA जराए का कहना है पुलिस केस खैबर पख्तूनख्वा के जिले तोरगढ़ से रिपोर्ट हुआ। रमसाल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 19, सिंध में 9, जबकि पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में एक केस रिपोर्ट हुआ। मुल्क में मजमूई तौर पर पोलियो केसेस की तादाद 30 We'll be there together. They don't do business with us. I think China's in big trouble. I don't want them to be in big trouble. I want them to thrive, but we have to thrive together. I think that China will come to the table and make a very fair deal, because if they don't, they're going to be paying us 157% in tariffs. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आइंदा बरस दौरा चीन का ऐलान, चीन के साथ तिजारती मुआहदा मुतवक्के। सदर ट्रंप कहते हैं चीनी हम मनसब से मुलाकात हो गई, चीन से तिजारती मुआहदा ना हुआ तो 157% टैरिफ आयद करेंगे। सानाए तकाइची जापान की पहली खातून वजीर आजम मुंतखब। साबिक वजीर दाखिला तकाइची को 237 वोट्स मिले, जो सादा अक्सरियत के लिए दरकार वोट से कहीं ज्यादा है। इंतखाबी मुहिम के दौरान तकाइची ने जापान की सलामती, मईशत की मजबूती और सियासत में खवातीन के किरदार के फरोग पर जोर दिया था। रिवायत पसंद तकाइची TV एंकर रह चुकी हैं। वो गाड़ियों की शौकीन हैं। उन्हें जापान की सिन्फ़े आहंग कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने घरेलू मुलाजमीन से किसी भी किस्म की फीस लेने पर पाबंदी लगा दी। एलामिये के मुताबिक मुलाजमीन से भर्ती, वर्क परमिट और पेशे की तब्दीली की फीस नहीं ली जाएगी। खिलाफ वर्जी पर 20,000 रियाल जुर्माना और 3 साल तक मुलाजिम रखने पर पाबंदी होगी। पेरिस के नवाही इलाके में बगोले से तबाही, एक शख्स हलाक, 4 जख्मी। गाड़ियां और क्रेनें उलट गईं। तेज हवाओं ने दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया। दर्जनों घरों की छतें उड़ गईं। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। 1200 घरों की बिजली मुनक़ता हो गई। और भारत क्रिकेट के बाद कबड्डी में भी सियासत ले आया। बहरीन में जारी एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान और भारत की टीमें कबड्डी के मैदान में आमने सामने आईं, लेकिन भारतीय कप्तान ने वही रिवायत अपनाई। पाकिस्तानी कप्तान ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन भारतीय कप्तान ने हाथ ना मिलाया।